हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। बच्चों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आप सभी को पता होगा आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। उसी को देखते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश की कंप्लीट मैराथन, यानी कि हम एक ही वीडियो में पूरी इंग्लिश को कवर करेंगे। ओके, और समझेंगे इंग्लिश का पूरा पैटर्न, यानी कि बोर्ड में किस पैटर्न पर हमारा पेपर आएगा। बच्चों, इसी पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड में पेपर मिलेगा। ओके, तो इसे ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है और समझना है। ओके, अगर आपने अभी भी इंग्लिश की बिल्कुल तैयारी नहीं की है, अगर आप इस वीडियो के टॉपिक्स को देखकर अगर तैयारी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है 90 प्लस मार्क्स इसी वीडियो से आप ले आएंगे। ओके, इसलिए वो बात अलग है कि अगर आपके राइटिंग की वजह से या लिखने के मेथड की वजह से आपके मार्क्स कट जाएं, मगर इन टॉपिक्स को पढ़कर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स इंग्लिश में ले आएंगे। आप जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारे पूरे पैटर्न को समझने की जरूर कोशिश करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ओके, तो बच्चों, आप सभी को पता होगा जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा। ओके, उसमें बच्चों जो हमें पेपर में टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें जो बच्चों 15 मिनट होंगे वो पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब नोट मैंने दे रखा है, इसमें अगर इतना तैयार कर लिया तो इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स पक्के। तो इसलिए जितने भी मैं टॉपिक्स बताऊं, क्योंकि बहुत कम टॉपिक बताऊंगा, उसको तैयार जरूर कर लेना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ओके, अब बच्चों जो इंग्लिश का हमारा पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा हमारा, यानी कि सेक्शन होंगे हमारे 4 इसमें बच्चों। अब सेक्शन फर्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा, यानी कि सेक्शन ए, जो हमारा क्या होगा बच्चों, रीडिंग का होगा, जिसमें हमारे क्या होगा 15 मार्क्स का वो होगा। जिसमें बच्चों एक पैसेज दे रखा होगा, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर आपको देना होंगे। एक प्रश्न 3 मार्क का होगा, यानी 3 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, 5 होंगे तो इसलिए क्या होंगे बच्चों 15 मार्क्स का एक पैसेज होगा। उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिस जो होगा बच्चों हमारा राइटिंग का, जिसमें जो होगा बच्चों एक आर्टिकल्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक लेटर पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। टोटल जो होगा बच्चों सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होगा बच्चों वो ग्रामर का होगा हमारा, जिसमें 20 मार्क्स का हमारे वोकेब प्लस सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे टेंसेस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। और जो 5 नंबर का होगा बच्चों वो क्या होगा, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, यानी कि पूछा जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन पूछा जाएगा हिंदी से इंग्लिश में करना। ओके, उसके बाद बच्चों जो सेक्शन डी होगा ये लास्ट सेक्शन होगा हमारा, ये बच्चों हमारा लिटरेचर को होगा। लिटरेचर में हमारी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सेक्शन जो होगा हमारा 40 मार्क्स का होगा। ओके, तो इसलिए अब पूरे बच्चों पैटर्न को समझना है, क्योंकि 4 ही सेक्शन आएंगे और बच्चों ये 4 सेक्शन हमें बहुत ध्यानपूर्वक यानी कि सही से अटेम्प्ट भी करने हैं। ओके, तो इसलिए जितने भी हमारे 12th के स्टूडेंट हैं वो इसको जरूर समझें कि कौन सा सेक्शन हमें पहले करना है और कौन सा बाद में। ये आपको मैं लास्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब बच्चों हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जाम हॉल, ये बच्चों मेन रोल प्ले करता है हमारे लिए। ओके, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है याद तो कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं बहुत याद तो कर लेते हैं मगर उसको अटेम्प्ट हम यानी कि पेपर में सही से लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों मार्क्स कम आ जाते हैं और हमें लगता है हमने लिखा तो सही था मगर मार्क्स कम क्यों आए। उसका रीजन यही होता है कि हम पेपर को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर अटेम्प्ट आप ढंग से कर देते हैं, चाहे भले से 1-2 क्वेश्चन कम याद हो मगर नंबर यानी कि 10 से 12 आपके प्लस हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, अगर ढंग से यानी कि तरीके से हम अटेम्प्ट पेपर को करेंगे। तो बच्चों ये हाउ टू अटेम्प्ट पेपर इन एग्जाम हॉल, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें क्या समझना है, पूरा पैटर्न समझना है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वो आपको मैं बताऊंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी पे लिख लेना। ओके, तो ये बताऊंगा बच्चों वीडियो के लास्ट में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए। अब बच्चों जो हमारा सेक्शन ए होगा वो हमारा क्या होगा, रीडिंग का, मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी कि सेक्शन ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, रीडिंग का होगा। इसका क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बच्चों इसमें क्या होगा, एक अनसीन पैसेज दे रखा होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे बच्चों, अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे बच्चों 15 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल जो होंगे 15 मार्क्स का पूरा होगा, क्योंकि 5 दिया 15। ठीक, अब ये बच्चों इसमें जो 4 क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
यानी कि 4 तिया 12, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो ये 4 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, 5वां क्वेश्चन, वो हमारा वोकेब से होगा। अब वोकेब के यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे बच्चों, यानी कि 4 क्वेश्चन तो हमारे पहले ही शॉर्ट में आ जाएंगे। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होगा उसके तीन तीन पार्ट होंगे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि इस 5वें क्वेश्चन में जो होंगे बच्चों वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीनों क्या होंगे बच्चों, 1-1 मार्क्स के होंगे, और तीनों क्या होंगे, हमारा टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 3 मार्क्स का 5वां क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमारे बच्चों वोकेबलरी के क्वेश्चन यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, या फिर चैप्टर का ये पूछ लेते हैं कि इस चैप्टर यानी कि जो लेसन हमने दिया है इससे क्या कंक्लूजन मिला, क्या निष्कर्ष निकला, ये लेसन का कुछ पूछ लेंगे, ये कौन सा लेसन है। तो इसलिए बच्चों इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ बच्चे क्या लेते हैं, बहुत आसानी से ले लेते हैं, अरे यार ये तो हो ही जाएगा, हम सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन छांटना ही तो है। मगर बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप ढंग से नहीं करते हैं तो इसके 15 मार्क्स आपके गए, क्योंकि आप सभी को पता है एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप ये 15 मार्क्स को हम आसानी से ले रहे हैं कि हाँ आसानी से हो जाएगा, तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसको हमें पढ़ना है, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब मैं बताऊंगा बच्चों हमें क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि पहला सेक्शन ही होगा हमारा, तो इसे ध्यानपूर्वक, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहला यही अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका माइंड क्या होता है, थोड़ा कूल होता है, जिसके हिसाब से आप क्या करते हैं, पढ़ के आसानी से क्वेश्चन दे सकते हो। जितना ही लास्ट में हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि हमें टेंशन होती है कि जल्दी जल्दी करें, तो इसलिए जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट जो आएगा मैं बताऊंगा, यानी कि पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, यानी कि बहुत केयरफुली उसको पढ़ना है, कूल माइंड से। ओके, और ये ध्यान रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा है हमें आंसर भी उसी टेंस में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जौन से टेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में हमें क्या होना है बच्चों, आंसर देना है। और थर्ड पॉइंट है, इसके हमें प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि ये माइंड टेस्ट है। एग्जामिनर बस आपको माइंड टेस्ट करने के लिए, यानी कि कितना आपको नॉलेज है उसी के लिए ये पैसेज दे रखा होता है। यानी कि अनसीन पैसेज का भी मतलब ये होता है हमारा कि जो कभी नहीं देखा हो, ये आपका माइंड टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, तो इसलिए इसको फर्स्ट हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है। दूसरा, जिस टेंस में ये हो उसी टेंस में हमें इसका उत्तर देना है। और बच्चों पेपर से पहले इसकी 1-2 प्रैक्टिस सेट यानी कि जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे 15 नंबर बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, और फ्री के नंबर है अगर आप ढंग से कर लेंगे। ओके, तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा रीडिंग का 15 मार्क्स का होगा हमारा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 5 दिए 15, 4 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट होंगे, और एक 5वां क्वेश्चन जो होगा उसमें 3 वोकैब के क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर दूसरा। बच्चों हमारा सेक्शन 2 सेकंड जो है वो हमारा आता है हमारा राइटिंग का। ओके, अब राइटिंग में जो होगा बच्चों मैं क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप से आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। ठीक है, सेक्शन हमारा ये बी होगा बच्चों, ये गलती से लिख गया है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा बच्चों, सेक्शन बी, और ये क्या होगा हमारा बच्चों, राइटिंग का होगा। ओके, इसमें जो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछा जाएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। बच्चों इसमें क्या होगा, हमें एक आर्टिकल्स यानी कि 3 आर्टिकल्स हमें दे रखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी कि पेपर में हमें 3 आर्टिकल्स मिलेंगे, इसमें से किसी एक का उत्तर हमें देना होगा 100 से कम से कम 100 से 150 वर्ड्स में, कम से कम हमारे 150 वर्ड का तो होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो होगा बच्चों वो 10 मार्क्स का होगा। यानी कि एक आर्टिकल जो होगा जिसको हम निबंध बोलते हैं वो क्या होगा हमारा 10 मार्क्स का होगा, और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा आर्टिकल ये तो आना ही है। ओके, तो इसके लिए कुछ मैं सेलेक्टेड आपको आर्टिकल्स बताऊंगा, इन आर्टिकल्स को आप जरूर तैयार कर लें। ओके, तो इसके लिए बच्चों में फर्स्ट आर्टिकल रिकमेंड करूंगा, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया, या इस टाइप से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन आवर लाइफ। बच्चों इसमें क्या होगा, अगर आप पोल्यूशन का कर रहे हैं तब भी यही लिखना है, और इन्वायरमेंट के लिए भी यही लिखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रदूषण की समस्या। और इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन आवर लाइफ, तो हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है। तो बच्चों अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इसी में भी हमें यही लिखना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, तो इसको बच्चों जरूर तैयार करना है। ठीक है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। उसके बाद इसी को अथवा में ऐसे पूछ लेता है, हेल्दी लाइफ और
हेल्दी लाइफ यानी कि स्वास्थ्य लाइफ, और हाउ टू मेक गुड हेल्थ यानी कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाएं। ओके, उसके बाद बच्चों में तीसरा रिकमेंड करूंगा एम ऑफ योर लाइफ या योर विजन ऑफ लाइफ। बच्चों ये और करके जो मैंने दे रखे हैं, यानी कि या तो इस तरह से पूछ सकता है या फिर इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। मीनिंग दोनों का एक ही है। तो एम ऑफ योर लाइफ यानी कि आपके जीवन के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, और ये भी बच्चों क्या है मोस्ट, बच्चों ये जो स्टार्टिंग के चार हैं ये तो आपको जरूर ही करना है। नेक्स्ट तो पढ़ना है, मगर ये चार हम जरूरी करना है, क्योंकि आर्टिकल्स हमें कोई पता नहीं है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होगा बच्चों की चार तो हमें क्या करना है, जरूर करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद बच्चों चाहे अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना, मगर ये चार जरूर करना है आपको। ओके, उसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि खेल कूद से हमारा क्या होगा, आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डोरी सिस्टम या टेररिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, डोरी सिस्टम होता है हमारे दहेज प्रथा यानी कि दहेज के ऊपर, और टेररिज्म जो होता है बच्चों वो हमारा होता है आतंकवाद। तो इसलिए इसको भी बच्चों हमें जरूर कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, ठीक है। और लास्ट है हमारा डिजनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन कैसे हो रहा है, तो ये भी हमें बताना है। बच्चों ये सिलेक्टेड मैंने आर्टिकल्स लिए हैं, क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इनको जरूर हमें एग्जाम से पहले पढ़ लेना है। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको बताए, इन्हें जरूर तैयार करना है बच्चों, क्योंकि 10 मार्क्स है हमारे, 10 मार्क्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप 150 वर्ड्स में लिख देते हैं तो आपको 10 में से 10 पूरे मिल जाएंगे, बस राइटिंग अच्छी रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बच्चों हमारा आता है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, राइटिंग में ही होगा, यानी कि सेक्शन बी में हमारा होगा। सेक्शन बी में बच्चों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आता है वो हमारा क्या होता है, लेटर से रिलेटेड होता है। ये भी हमारा क्या होगा, 10 मार्क्स का एक लेटर लिखना होगा, यानी कि हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल्स करना होगा। उसके बाद लेटर जो होगा बच्चों वो 2 दे रखे होंगे, यानी कि और में दे रखे होंगे, इन 2 में से, यानी कि यहाँ दे रखा होगा और एक यहाँ बीच में और होगा, तो इन दोनों में से कोई एक ही हमें करना होगा। अब बच्चों आपको पता होगा लेटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है, जिसे हमें एडिटर, मेयर या प्रिंसिपल या अदर कोई भी ऑफिशियल पर्पस से हम लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मल लेटर कहलाता है। इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे हम किसी ब्रदर या सिस्टर या अदर रिलेटिव्स को कोई लेटर लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। और आपको जो पढ़ना है बच्चों बस फॉर्मल लेटर ही पढ़ना है, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं पढ़ना है। यानी कि हमें जो बस तैयार करना है, हमें फॉर्मल लेटर तैयार करना है, क्योंकि ये भी 10 मार्क्स का होगा। ओके, अब इसके लिए बच्चों में कुछ इंपॉर्टेंट हमें आपको लेटर रिकमेंड करूंगा, ये आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है बच्चों मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको write a letter to the editor of a newspaper about frequent breakdown of electricity। यानी कि बार बार बिजली खराब होने के बारे में आपको क्या है, किसी भी हमारे समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। या पावर सप्लाई पे हमें, यानी कि पावर सप्लाई नहीं आ रही है, खराब होने पर उसको क्या करना है, पत्र लिखना है। किसको हमें लिखना है, न्यूज़पेपर एडिटर को, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रिकमेंड करूंगा मैं इसके लिए आपको, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यानी कि स्टार्टिंग के 3 तो हमारे बहुत, यानी कि 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तो इनको तो जरूर तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द मेयर या डीएम या चेयरमैन और your city about concern regarding hike in house and water tax और irregular water supply in your locality। यानी कि बच्चों वाटर, यानी कि पानी के टैक्स में बढ़ोतरी के संबंध में या अनियमित जल आपूर्ति के संबंध में हमें किसको, मेयर को लेटर लिखना है, या डीएम को दे सकता है, या चेयरमैन को दे सकता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा बच्चों, हमारा जल आपूर्ति के लिए किसी को भी एक पत्र पूछ सकता है, तो इसलिए वाटर सप्लाई के लिए हमें जरूर एक लेटर तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट जो होगा हमारा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे, यानी कि फर्स्ट जो होगा इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई के लिए, दूसरा होगा हमारा वाटर सप्लाई या वाटर टैक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा जो आता है, लेटर टू द प्रिंसिपल फुल फी
कंसेशन या बुक्स। बच्चों इसके लिए अगर लाइब्रेरी में बुक शॉर्टेज हो जाती है तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल को पत्र लिखना होगा। ओके, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे वो दोनों स्टार्टिंग के थे। ठीक है, लास्ट आता है हमारा लेटर टू द सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर अबाउट अ रिक्वेस्ट फॉर इनिशिएटिंग अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी कि टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए बारे में हमें क्या करना है, सीएमओ को पत्र लिखना होगा। तो बच्चों ये हमारे क्या थे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड हमारे लेटर थे, तो इसलिए इनको तो जरूर ही आपको एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर सी। ओके, अब सेक्शन सी जो होगा बच्चों वो हमारा जो होगा ग्रामर का होगा, जो हमारा कितने मार्क्स का होगा बच्चों, 25 मार्क्स का होगा। अब 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट हमारा क्या होगा पैसेज का, सेकंड हमारा आर्टिकल का, और थर्ड जो होगा हमारा लेटर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या हो, वोकेब का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और ग्रामर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ओके, मगर ये नहीं है अगर नहीं आती है तो छोड़ दें, इसको छोड़ना कुछ नहीं है हमें। ओके, अब इसमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बच्चों क्या होगा, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो पांचों जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, एक प्रश्न यानी कि एक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमारा 2 नंबर का होगा, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का। ओके, टोटल जो होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो होगा हमारा वो 10 मार्क्स का होगा। ओके, इसके लिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आएगा हमारा आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब ये बच्चों क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं मगर फिलहाल आएगा ऐसे ही। ठीक है, यानी पहले वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ले या फिर एंटोनिम्स पूछ ले या सिनोनिम्स पूछ ले। ठीक है, मगर हमारा आएगा इसी टाइप से, यानी कि एक क्वेश्चन जो आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएगा हमारा, जो बच्चों वो होगा हमारा 2 मार्क्स का होगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। ओके, तो इसके लिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन होगा यानी कि हमारे 4 का ए, ठीक, किससे होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, क्वेश्चन होगा हमारा अ पर्सन। अब मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं कि कैसे आएगा। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा होगा, इसके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें से एक का आंसर आपको देना होगा और ये क्या होगा बच्चों 2 मार्क्स का होगा। ओके, अब क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वह जो क्या आता है खुदा में, वह व्यक्ति जो खुदा पर विश्वास नहीं रखता या गॉड पर विश्वास नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा जो गॉड पर विश्वास नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, हम नास्तिक बोलते हैं। और नास्तिक का मीन्स आपको हमें देखना होगा इसमें, यानी कि नास्तिक का मतलब होता क्या है। अब इसमें जो होगा बच्चों नास्तिक को जो हम क्या बोलते हैं, हम एथीस्ट बोलते हैं। तो बच्चों इसका जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप सही लगाते हैं तो 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रश्न होगा, इसके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें से किसी एक का बच्चों क्या होगा, एक आंसर आपका सही होगा जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारा जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक हमें आंसर देना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा 4 का सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा आइटम्स एंड फ्रेसेस से। ठीक है, इसमें जो होगा यानी कि मुहावरे एंड वाक्यांश से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी क्या होगा बच्चों 2 मार्क्स का हमारा होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये मैं बता देता हूं, द फ्रेसेस यानी कि फ्रेसेस से हमारा वाक्यांश से क्वेश्चन है, द एप्पल ऑफ वन आइज मीन्स, यानी कि आंखों का तारा होना, इसका मतलब क्या है। ये हिंदी में भी आपने पढ़ रखा होगा मगर इंग्लिश में भी बच्चों हमारा आएगा। ओके, तो इसके लिए बच्चों हमारा ऑप्शन 4 दे रखे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का सबसे कोमल पार्ट। उसके बाद अ कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, यानी कि आंख का महंगा इलाज। और थर्ड होता है हमारा वेरी डियर, वेरी डियर क्या होता है, अत्यधिक प्रिय। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट होता है अ टीयरफुल आई, यानी कि आंसू से भरी आंख। तो आपको पता होगा बच्चों आंखों का तारा होना होता क्या है, हमारा बहुत प्रिय। ठीक है, तो इसमें जो होगा बच्चों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आंखों का तारा होना क्या होता है, अत्यधिक प्रिय या बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो इसी हिसाब से बच्चों हमें जो इसका आंसर थर्ड आया वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, यानी कि जो हमारा 4 का बी होगा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, उसका आंसर हमारा एक सही होगा, वो अपने उत्तर पुस्तिका में हमें लिख देना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न नंबर 4 का सी। सी जो होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा, सिनोनिम से होगा, वो भी हमारा क्या होगा बच्चों 2 मार्क्स का हमारा होगा। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं हमारे समानार्थी, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, अब इसमें जो आएगा बच्चों सिनोनिम्स एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वो 2 मार्क्स का होगा और उसका भी एक हमें सही आंसर हमें देना होगा।
अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। द सिनोनिम्स ऑफ एस्टोनिशमेंट इज, यानी कि एस्टोनिशमेंट का हमें बताना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमारा पर्यायवाची होता है, यानी कि सेम, यानी कि वर्ड बताना होता है इसका। तो फर्स्ट है हमारा इसका पनिशमेंट, सेकंड है हमारा सेंटीमेंट, और थर्ड है हमारा बेटरमेंट, और फोर्थ है हमारा सरप्राइज। ठीक है। अब पनिशमेंट क्या होता है बच्चों? सजा। ठीक है। अब पहले ये समझ लीजिए एस्टोनिशमेंट होता क्या है। एस्टोनिशमेंट होता है हमारा अचंभा। ठीक है। पनिशमेंट हमारी सजा हो गई, ये तो होगा नहीं। ठीक है। सेंटीमेंट क्या होता है? हमारा भावना। ठीक है। और बेटरमेंट जो होता है हमारा क्या होता है? किसी चीज में हम सुधार करना। ठीक है। और सरप्राइज जो होता है वो क्या होता है? हमारा आश्चर्य, यानी कि आश्चर्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि एस्टोनिशमेंट का मतलब जो होता है हमारा, यानी कि सिनोनिम्स जो होगा इसमें वो सरप्राइज होगा। ओके। तो इसी प्रकार 2 नंबर भी हमारे ये पक्के हो जाएंगे। ओके। तो थोड़े बहुत सिनोनिम्स भी हमें देख लेना है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 4 का डी। ठीक है। अभी इसमें क्या होगा बच्चों? कोई गलत सेंटेंस दे रखा होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। यानी कि बच्चों इसमें क्या होगा? गलत सेंटेंस दे रखा होगा, उसको आपको सही करना होगा। उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से ये बताना होगा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो ये भी बच्चों जो होगा वो हमारा 2 मार्क्स का होगा। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा चौथे का, यानी कि फोर्थ का लास्ट पार्ट होता है हमारा एंटोनिम्स। ठीक है। एंटोनिम्स में बच्चों क्या होते हैं? हमारे विलोम शब्द। यानी कि इसमें क्या होगा? एक शब्द दे रखा होगा जिसका हमें विलोम बताना होगा, यानी कि उल्टा बताना होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आएगा बच्चों, द एंटोनिम ऑफ बेटर। अब बच्चों बेटर का हमें क्या बताना है? हमें इसमें विलोम शब्द, यानी कि एंटोनिम्स हमें क्या होना बताना होगा। ठीक है। अब बेटर आपको पता होगा क्या होता है? बेटर क्या होता है? हमारा बेहतर। ठीक। अब फर्स्ट ऑप्शन है इसका वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा बुरा, यानी कि अधिक बुरा। उसके बाद बेड जो होता है बच्चों वो क्या होता है? हमारा खराब, ये तो होता है। उसके बाद गुड का मतलब होता है अच्छा। और क्या होता है? वर्स्ट का मतलब होता है हमारा बहुत बुरा। तो बच्चों इसका जो होगा बच्चों ऑप्शन बताना है इसमें सबसे ज्यादा हमारा कौन सा होगा। ठीक है। तो जो ज्यादा बुरा होता है वही बच्चों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बेटर का क्या हो जाएगा? हमारा वर्स हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये क्या है? सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बुरा होता है हमारा वर्स, और वर्स्ट मतलब होता है हमारा बहुत बुरा। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि इसके चौथे क्वेश्चन के इस टाइप से 5 हमारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, 5 ही बच्चों क्या होंगे? इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इनके आंसर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बता भी दिया एंटोनिम्स होते क्या है। इनको आपको पढ़ लेना है थोड़े थोड़े। ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी बता दिए कि किस बेस पर हमारे किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ओके। यहाँ बेटर है तो बेटर की जगह कोई दूसरा दे देगा। ठीक है। तो इसलिए आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये थोड़े पढ़ लेने हैं। ओके। उसके बाद जो आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। ओके। ये भी हमारा क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो भी 10 मार्क्स का होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो भी क्या होगा बच्चों? 10 मार्क्स का होगा। इसमें भी क्या होंगे बच्चों? 5 क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, मगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है। इसको बच्चों हमें आंसर देने होंगे। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ओके। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? 5वें का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों हमें डायरेक्ट कोई सेंटेंस दे रखा होगा, यानी कि 2 सेंटेंस दे रखे होंगे। एक हमारा फर्स्ट में 5 के फर्स्ट में, और एक क्या होगा? 5 ए के फर्स्ट में एक सेंटेंस, और एक क्या होगा बच्चों? सेकंड में से। अब ये ध्यान रखना एनी वन दे रखा है तो बच्चों हमें एक ही करना होगा, यानी कि 2 में से हमें एक करना है इसमें। और कितने मार्क्स का होगा? हमारा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है। ये हमारा क्या होगा बच्चों? 2 मार्क्स का होगा, यानी कि ये नहीं है दोनों करना है, हमें एक करना है इन दोनों में से। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आएगा। ये हमारा 2 मार्क्स का होगा, 5 का ए, और इसमें से हमें एक ही करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा इसका बी, यानी कि बी जो होगा बच्चों क्वेश्चन वो किस तरीके से आएगा? 5वें का बी, कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब बच्चों ये भी क्या होगा? हमारा 2 मार्क्स का होगा, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन था वो भी 2 का, और दूसरा बी जो होगा वो भी 5वें का बी, वो भी हमारा 2 मार्क्स का होगा। इसमें बच्चों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ सकते हैं या कंपाउंड सेंटेंसेस आ सकते हैं। इसको भी बच्चों आपको सही करके आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है। तो ये भी हमारा बच्चों क्या होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कंपाउंड सेंटेंसेस की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके। उसके बाद जो आता है बच्चों हमारा सी जो आता है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है। इसमें भी बच्चों क्या होगा? हमारा 2 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 दे रखे होंगे हमारे बच्चों,
यानी कि इसमें भी हमारे क्या होंगे, दो दे रखे होंगे, इसमें से भी किसी एक का उत्तर देना होगा। यानी कि पांचवें प्रश्न में दो दो प्रश्न तो दे रखे होंगे, यानी कि ए में भी दो होंगे, बी में भी, सी में भी, तो इनमें से किसी एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, अब इसमें जो होंगे बच्चों, हमारा फर्स्ट जैसे पैसिव पूछ लेगा, पैसिव यानी कि एक्टिव का हमें पैसिव बनाना होगा, यानी कि एक्टिव हमारा सेंटेंस दे रखा होगा, उसका हमें क्या बनाना होगा, पैसिव वॉइस बनाना होगा। सेकंड में हमारा कंपैरेटिव डिग्री से पूछ लेगा क्वेश्चन, उसका भी क्या होगा, हमें बच्चों बताना होगा। ठीक है, यानी कि कोई सेंटेंसेस दे रखा होगा, उसको कंपैरेटिव डिग्री में हमें चेंज करना होगा, चाहे ये वाला कर दो चाहे ये, मगर इनमें भी बच्चों हमें एक ही करना है दोनों में से। ठीक है, तो एक सेंटेंसेस हमारा क्या होगा बच्चों, 2 मार्क्स का होगा। ये देख लेना, हमारा एनी वन है तो इसका मतलब है एक करना है दो में से। ओके, नेक्स्ट जो आएगा हमारा बच्चों इसका डी पार्ट, यानी कि पांचवें का हमारा डी पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट होगा। ये भी बच्चों हमारा क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों क्या होगा, इसमें दो गलत सेंटेंसेस दे रखे होंगे, यानी कि एरर वाले हमारे सेंटेंसेस दे रखे होंगे, इसको आपको सही करना होगा। ये भी हमारे बच्चों दो होंगे, इसमें से हमें किसी एक का उत्तर देना होगा। ये भी हमारा क्या होगा बच्चों, 2 मार्क्स का होगा। तो इसलिए बच्चों नेक्स्ट जो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट, जो हमारा किससे होगा, होमोफोन से। ये भी हमारा बच्चों क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये देख लीजिएगा, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। अब बच्चों क्या होंगे, इसमें भी हमारे दो इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे होंगे, यानी कि वर्ड्स दे रखे होंगे, इसके मीनिंग से हमें क्या करना होगा बच्चों, एक सेंटेंसेस बनाना होगा क्लियरफुली। ठीक है, यानी एक मीनिंग क्लियर करके हमें क्या होगा, इनका सेंटेंसेस बनाना होगा। ओके, अब ये हमारे वर्ड यानी कि ये दोनों एक साथ होंगे, ये नहीं है कि एक इसका बना दिया हमने एक इसका, यानी कि या तो ये कर दो या फिर ये कर दो। ठीक है, तो इसके हमें सेंटेंसेस बनाने होंगे। जैसे आपको पता होगा हमारा कैरियर का जो मतलब होता है हमारा क्या होता है, पेशा यानी कि व्यवसाय करना, और इस कैरियर का मतलब होता है हमारा वाहक। तो इनके बच्चों क्या होंगे, हमें ये सेंटेंसेस बनाने होंगे मीनिंग क्लियर करके। और दूसरा जो हमारा सेकंड है बच्चों, चेक। चेक मतलब होता है जांच करना, और चेक जो होता है वो जैसे क्रॉस चेक या हमारे बैंक वाले चेक जो होते हैं वो ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके हमें क्या करना होगा, इन्हीं वर्ड से बच्चों एक करना होगा, यानी कि ये कर दो या ये, इसके हमें सेंटेंसेस बनाने होंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारा आ जाता है हमारा ट्रांसलेशन, और ये लास्ट पार्ट होता है हमारा इसका ग्रामर का। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान पूर्वक हमें समझना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको देखकर छोड़ देते हैं कि यार हमारा नहीं आ रहा तो 5 नंबर जाएं तो जाएं, इसलिए हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, करके सारा आना है। ठीक है, अगर ये 5 नंबर छोड़ेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या बच्चों घड़ा भरता है, तो इसलिए ध्यान रखें। बस बच्चे करते हैं अरे यार ये हमसे नहीं होगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं कि 5 नंबर से क्या हो रहा है, मगर उससे पूछो जो एक एक नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 5 नंबर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए बस आपको कुछ मैं कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको रखना है, उसी के हिसाब से आपको सोल्व कर देना है, ये आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, यानी कि 5 हो गया हमारा, ग्रामर का लास्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। बच्चों हिंदी में हमारा एक पैसेज दे रखा होगा, उसको आपको इंग्लिश में करना होगा। ठीक है, ये जो होगा बच्चों वो 5 मार्क्स का हमारा, ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है, यानी किस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट बच्चों आपको स्टेप जो रखना है, आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए थोड़े बहुत। अगर आपको किसी चीज का वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसी को बच्चों इंग्लिश में करके हमें लिख देना है। ठीक है, घबराना नहीं है, अगर नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि आता ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये जरूरी थोड़ी है सबसे हर कुछ आता है। ठीक, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, बस आपको ठंडे दिमाग से इसको कर देना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 नंबर है। अब 5 का करेंगे 2 से 3 मार्क्स तो आपको देगा ही वो, अगर नहीं करेंगे तो 5 का आपका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, हमें वर्ड मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, यानी कि वर्ड और मीनिंग आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो उसी को बच्चों इंग्लिश में हमें लिख देना है। सेकंड है बच्चों हमारा टेंसेस। टेंसेस हमें समझ होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके रूल्स भी हमें पता होने चाहिए। ठीक है, टेंस हमें पता होना चाहिए, यानी कि देखने पर पता चल जाए कौन सा पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। इसके लिए अगर टाइम मिला तो मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा टेंस से रिलेटेड। थर्ड आता है हमारा, इसके लिए बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है हमें, यानी कि वर्ड मीनिंग हो गया, सेकंड हमारा टेंस की पहचान होना चाहिए, थर्ड जो आएगा हमारा बच्चों हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट तो आप तो सभी को पता होगा जो करता होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का हमें नॉलेज होना चाहिए, यानी कि पहचानना चाहिए कि सब्जेक्ट इसमें क्या है टेंस में। ठीक है, उसके बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम आर, वॉज वर लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो आता है वर्ब। वर्ब हमें पता होना चाहिए, यानी कि इसमें वर्ब कौन सी है, तो इसलिए इसकी पहचान जरूर कर लें। ओके, और लास्ट जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, यानी कि उसकी पहचान करने के सब्जेक्ट क्या है इसमें,
हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर्ब क्या लगेगा और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर ये आपको इन चीजों अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये रूल लगा देना है। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन यानी कि जो पैराग्राफ है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद पहचान करके यानी कि सब चीज की पहचान होगी आपको, यानी कि पहले सब्जेक्ट देख लेना है कौन सा है, पहले हम क्या करेंगे टेंस देखेंगे। ठीक है, पहले हमें टेंस देख लेना है कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट। फिर जब टेंस पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज ए मान लगेगा, वॉज वर लगेगा, हैव बीन लगेगा। वो आपको उसी से क्लियर हो जाएगा जब आपको टेंस की पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट हमें वर्ब देख लेना है, उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट हमें देख लेना है, उसके बाद हमें ये रूल लगा देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, बहुत ही आसानी से आपका वो पैराग्राफ इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये रूल आपको जरूर फॉलो करना है। बस पहचान करना है आपको कि टेंस कौन सा है इसमें, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, यानी कि टेंस पहले पहचान लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट देखना है क्या है, उसके बाद ये देखना है कि इसमें टेंस ये है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, फिर वर्ब उसमें क्वेश्चन में ही दे रहा यानी कि पैराग्राफ में दे रखी होगी और ऑब्जेक्ट भी उसी में होगा। उसके बाद ये रूल कर लेना। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे हमारा एग्जाम्पल है, हमारा इसका टेंस इस टाइप से, ठीक है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। अब बच्चों उसने क्या है इसमें, सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद बच्चों अब हमें देख लेना उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तो ये हमारा टेंस से हमें पहचान लेना है कि कौन सा टेंस है। ओके, उसके बाद बच्चों जो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा वो कौन सा है, अपना काम। ठीक, और वर्ब जो है बच्चों कंप्लीट करना है यानी कि पूरा कर लेना। ठीक है, अब बच्चों मैंने बताया था सब्जेक्ट हमें पहले लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट देखना था। सब्जेक्ट क्या था, उसने का क्या आ जाएगा बच्चों, ही आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बच्चों, इसमें हैज लग जाएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। इसके लिए मैं अलग से पूरी सेंटेंसेस की वीडियो बना दूंगा। ओके, उसके बाद बच्चों क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, हमें टेंस पहचान लेना है, हैज हमारा क्या होगा हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके बाद बच्चों वर्ब देखना है, वर्ब क्या था हमारा पूरा करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिनिश्ड, कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा मैंने बताया था क्या आता है वर्ब के बाद यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब और फिर वर्ब के बाद हमारा लास्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, अपना काम। अपना काम क्या आता है बच्चों, अगर ही होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिज में, तो क्या हो जाएगा हिज वर्क। अब यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका इजीली आप क्या कर लिया, ट्रांसलेट इसको कर लिया। ठीक है, अब इसमें हैज जो था बच्चों वो क्या था हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा ही, ये हमारा क्या हो गया बच्चों सब्जेक्ट हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है, टेंस की पहचान कर लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर टेंस की पहचान हो गई तो हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अगर हमें जैसे दिखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपको पता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर, ये तो लगती है इज एम आर। तो इसलिए ये ध्यान रखना है और आपको बस पहचान कर लेना है। 5 नंबर आपके बहुत आसानी से इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो आता है बच्चों हमारा, अब इसका आता है सेक्शन नंबर डी, और ये बच्चों आपको जरूर तैयार कर लेना है। जितने भी मैं चैप्टर बताऊं, क्योंकि बहुत कम चैप्टर बताऊंगा, इसको जरूर तैयार आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इंग्लिश के पेपर का सेक्शन आएगा हमारा डी, जो होगा हमारा लिटरेचर से। ये जो सेक्शन होगा बच्चों हमारा 40 मार्क्स का होगा टोटल, यानी कि ये सेक्शन जो होगा हमारा 40 मार्क्स का होगा। ओके, अब इसमें फर्स्ट जो आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, प्रोज से। अब प्रोज से बच्चों क्या होगा, हमारे दो जो होंगे शॉर्ट आंसर होंगे जो 8 नंबर के होंगे, उसके बाद 7 नंबर का क्या होगा एक लॉन्ग होगा। टोटल जो होंगे बच्चों हमारा प्रोज से 15 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे दो शॉर्ट 4-4 नंबर के यानी कि 8 नंबर के और एक लॉन्ग 7 नंबर का, तो टोटल जो होगा बच्चों वो 15 नंबर का हमारा प्रोज से पूछा जाएगा। अब समझ लेते हैं चलो बच्चों क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। ओके, अब जो प्रश्न नंबर 7 जो आएगा बच्चों इसमें प्रोज से, ठीक है, इसके लिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों हमें क्या होंगे, टू शॉर्ट टाइप आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसके आंसर हमें कम से कम 40 वर्ड्स में लिखने होंगे। ओके, अब दो होंगे ए और बी। अब बच्चों ए के बी अथवा में बच्चों यानी कि क्या होंगे, दो क्वेश्चन होंगे, और बी में भी क्या होंगे दो, यानी कि इसके और में बच्चों क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, इसमें भी और होगा ए में, और इसमें भी क्या होगा और, यानी कि हमें क्या करना है, ए में से भी कोई एक करना होगा और बी में से भी क्या करना होगा बच्चों एक करना होगा। ये नहीं है हमें ए के ही दोनों कर दिए हो गया काम, तो इसलिए अगर आप ए के दोनों कर देते हैं तब भी आपको 4 ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, ए में से भी हमें क्या करना है बच्चों एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और बी में से भी क्या करना है एक, क्योंकि दोनों के और में क्वेश्चन दे रखे होंगे, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हमारे प्रोज के, उसमें क्या होंगे बच्चों ए में हमारे यानी कि दो और करके क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से एक करना है, और बी में से भी हमें एक ही का उत्तर देना है। ठीक है, अब जो आपको सही से आता हो वो दे देना है। ठीक है, दोनों जो होंगे यानी कि ए बी हमारा क्या होगा बच्चों
4 नंबर का होगा, ये वाला सेक्शन भी हमारा क्या होगा, यानी कि 2 शॉर्ट में से एक इसमें से करेंगे और एक इसमें से, 4 और 4 कितना हुआ, 8 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 40 वर्ड्स में क्या होगा, इसका आंसर हमें देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 आएगा बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 8 जो होगा बच्चों, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों आपको क्या होगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, इसमें और नहीं होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हमें 80 वर्ड्स में क्या होगा, उसका आंसर देना होगा, कम से कम 80 वर्ड। अब ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, मगर कम से कम हमें 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना होगा, ओके। ये जो होगा बच्चों, वो 7 मार्क्स का हमारा क्या होगा, आंसर देना हो, यानी कि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें और नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो आएंगे बच्चों, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे होंगे, यानी कि ए और बी, ये क्वेश्चन हमें दे रखे होंगे, यानी कि ए में से भी ए या बी, इनमें से बच्चों दोनों में से हमें एक का ही उत्तर देना होगा, यानी कि ए और बी में से हमें एक का ही उत्तर करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि जो प्रश्न नंबर 8 होगा, यानी क्वेश्चन 8, उसमें लॉन्ग आंसर 80 वर्ड्स में करना है और 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे ए और बी, इसमें से आपको एक का ही उत्तर देना है, यानी 2, ठीक है, क्योंकि इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में हमें एनी वन का ही आंसर देना होगा। अब ये ध्यान रखें, इसमें दोनों नहीं करें बिल्कुल भी, बस हमें एक ही करना है। ये हमारे 7 नंबर इसके हो जाएंगे, ये प्रोस हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, ठीक है। इसके लिए बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं, अगर पास होने वाले बच्चे हैं, जिसको पास होना है, तो बस ये 3 चैप्टर कर लें, ओके, बस इतना ही कर लें, इसी से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। जिसको परसेंटेज बनाना है, थोड़ा बहुत और आगे भी देख लें, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैं रिकमेंड करूंगा, इसका लॉस्ट स्प्रिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर होगा डीप वाटर, और थर्ड जो होगा द रेड रैप, और लास्ट हम वो नेक्स्ट जो है हमारा इंडिगो। बच्चों इसमें फर्स्ट जो पास होना है, हमें 3 चैप्टर तो जरूरी करना है, ये ध्यान रखना है, जो पास होने वाले हैं बस ये 3 ही चैप्टर कर लें, ओके। इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमारे कर लेना है, ओके। अब इसके लिए बच्चों ये ध्यान रखना है हमें, यानी कि शॉर्ट भी करें और लॉन्ग, पहले यही करें कि पहले लॉन्ग तैयार कर लें, अगर क्वेश्चन बैंक है क्वेश्चन बैंक, अगर बुक से कर रहे हैं तो बुक से पहले लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, उसी के हिसाब से बच्चों क्या होगा, शॉर्ट आपका खुद ही ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं रिकमेंड करूंगा बस 3 चैप्टर स्टार्टिंग के, उसके बाद पढ़ना तो सारे हैं, मैंने पास होने वाले के लिए बताए बस 3 चैप्टर, ओके। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो होंगे बच्चों, लास्ट एक चैप्टर और बताऊंगा, यानी कि मैंने बस इसमें 5 ही चैप्टर बताए पूरी प्रोस में, ये ध्यान रखें, क्योंकि सारे चैप्टर नहीं बताए, 8 से 9 चैप्टर हैं, तो मैंने बस 5 ही बताए हैं, ठीक है। लास्ट जो आएगा हमारा, यानी कि इंडिगो पढ़ लें या फिर द लास्ट लेसन, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारी प्रोस के लिए, क्योंकि हमें पता है 15 नंबर की हमारी प्रोस पूछी जाएगी, और अगर प्रोस सही है तो नंबर आपके और अच्छे हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जो आता है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 9, वो 8 हमारा हो गया, 7 में हमारे शॉर्ट हो गए, 8 में हमारा लॉन्ग हो गया, वो हमारे प्रोस के थे। उसके बाद सेक्शन हमारा क्या आएगा, पोएट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पोएट्री से जब बच्चों क्या होगा हमारे, यानी कि 10 मार्क्स का हमारा पोएट्री से पूछा जाएगा, 15 से हमारा प्रोस का, 10 से पोएट्री का, और 15 से हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। अब इसमें जो होगा बच्चों, क्वेश्चन 9 में हमारा एक स्टेंजा दे रखा होगा, ठीक है। अब स्टेंजा में जो होंगे बच्चों, हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्टेंजा दे रखा होगा, उसमें उसमें बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर हमें उसी में से छांट के लिखने होंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बच्चों क्या होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 6 मार्क्स का ये हमारा क्या होगा, स्टेंजा होगा, यानी कि स्टेंजा हमारा गिवन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के प्रश्न क्या होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल जो होंगे बच्चों कितने मार्क्स हो जाएंगे हमारे, 6, यानी कि उन प्रश्नों के उत्तर तीनों के हमें उस स्टेंजा से देने होंगे, यानी कि उसमें पूछ लेगा कि लेटर यानी कि राइटर कौन है इस चैप्टर के, कौन से चैप्टर से है, तो इस टाइप के यानी कि स्टेंजा भी हमें पढ़ लेना है। इसके लिए बस मैं आपको बस ये 3 ही चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर बहुत है, मगर बस ये 3 चैप्टर आप बिल्कुल कर लें, इसी से आपका स्टेंजा आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो रिकमेंड करूंगा मैं, माई मदर एट 66, ठीक है। दूसरा चैप्टर कीपिंग क्वाइट, और थर्ड और लास्ट चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन्हीं चैप्टर के बस स्टेंजा आपको बच्चों पढ़ लेना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। बस इसको समझ लेना है कि यानी कि सोल्व कैसे होंगे, बस प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों क्या होंगे हमारे, 6 मार्क्स के होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी स्टेंजा से आपको आंसर देने होंगे, ठीक। उसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल आइडिया। ये हमारा 4 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का स्टेंजा और 4 का हमारा सेंट्रल आइडिया। टोटल हमारा जो पोएट्री होगा बच्चों, वो कितने मार्क्स का होगा, हमारा 10 मार्क्स का होगा। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसके लिए मैं सेंट्रल आइडिया जो आपको बताऊंगा, बस ये भी 3 ही बताऊंगा, ठीक है। ये 1 घंटे में अगर करना चाहो तो आप तीनों
सेंट्रल आइडिया याद कर लोगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया आप कर लेना। उसके बाद कीपिंग क्वाइट, और थर्ड जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी कि ये तीन सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेने हैं। 100% इन तीनों में से एक आपको मिल जाएगा। ओके, इसमें हमारे तीन दे रखे होंगे, उसमें से किसी एक का उत्तर हमें देना होगा। ठीक, उसके बाद आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट सेशन, हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा 15 मार्क्स का, यानी कि प्रोस 15 मार्क्स, पोएट्री हमारा 10 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का हमारा क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। अब सप्लीमेंट्री हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चों 11 से स्टार्ट होगा। अब ये भी हमारा क्या होगा प्रोस की तरह ही होगा, यानी कि इसमें भी बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा। क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। बच्चों इसमें भी 2 क्वेश्चन क्या होंगे हमें आंसर देने होंगे, जिसका आंसर हमें 40 वर्ड्स में देना होगा। ए में भी बच्चों क्या होगा उसी की तरह और दे रखा होगा, और बी में भी क्या होगा और दे रखा होगा, यानी कि इसके और में हमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक इधर और एक इसके अथवा में। ठीक है, तो इसमें से आपको एक करना होगा, 4 नंबर ये होगा, और इनमें से बी में से भी बच्चों एक ही करना है, ये भी हमारा क्या हो गया 4 नंबर। टोटल जो शॉर्ट हो जाएंगे वो हमारे 8 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है ए के दोनों नहीं करना है, हमें ए में से भी एक करना है और बी में से भी एक, ये ध्यान रखना है। कुछ बच्चे यही गलतियां कर देते हैं, अगर ए के दोनों आ रहे हैं तो दोनों कर दिए और लास्ट का बी छोड़ दिया, तो ये हो जाता है कि हमने दोनों कर दिए, मगर ऐसा नहीं करना है। यानी कि ए में से भी हमें एक ही करना है और बी में से भी हमें एक करना है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा सप्लीमेंट्री का। ठीक है, इसका जो लास्ट और हमारे इंग्लिश का लास्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आंसर उसका देना होगा। इसका कम से कम 80 वर्ड्स में हमें आंसर देना होगा। इसमें भी क्या होगा बच्चों अथवा नहीं होगा, ये ध्यान रखें, यानी कि और में क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें ए और बी होगा। अब इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर हमें देना होगा कम से कम 80 वर्ड्स में। ये हमारा क्या होगा बच्चों 7 मार्क्स का होगा। सारा चैप्टर यानी कि सारी इंग्लिश का मैंने पूरा पैटर्न आपको बता दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा। इस पूरे पैटर्न को ध्यान पूर्वक समझना है, और इसी पैटर्न पर हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। ओके, हम इसके लिए हम क्या करें देखो, अब हमें क्या करना है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में बता देता हूं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, फिर मैं बताऊंगा जिस बच्चों को पास होना है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे ये चैप्टर है सप्लीमेंट्री के। ओके, जिन बच्चों को पास होना है बस वो 3 चैप्टर कर लें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इससे अलावा नहीं पढ़े, बस 3 चैप्टर ये करने। ऐसी मैंने 3 प्रोज में बताए और 3 ही पोएट्री में बताए। अगर ये कर लेते हैं तो आपका ये 40 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो गए, ये कहीं से कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस राइटिंग अच्छी रखना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें रिकमेंड करूंगा द इनेमी, सेकेंड है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, और थर्ड है हमारा द टाइगर किंग, और फोर्थ है हमारा द थर्ड लेवल, और लास्ट है हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इन 5 को बच्चों यानी कि 3 तो करना ही है जिनको पास होना है, मगर 5 को बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर ज्यादा टाइम बचे तो और देख लेना, मगर ये चैप्टर जरूर करना है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, पूरा पैटर्न मैंने समझा दिया, और मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये वीडियो 12th के स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। ओके, अब समझ लेते हैं बच्चों, अगर कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ओनली व्हाट्सएप पे मुझे एसएमएस करिएगा, कॉल प्लीज नहीं करिएगा। ठीक है, तो इसलिए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बताता हूं मैं आपको हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, यानी कि अटेम्प्ट करना अगर ढंग से कर लिया तो 10 से 12 मार्क्स आपके एज बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब बच्चों मैं बता दूं कि हमें सेक्शन कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद। अब आपको पता होगा, मैं यही रिकमेंड करूंगा सेक्शन ए तो सभी को पहले ही करना है। ठीक है, यानी कि जो सेक्शन ए होगा हमारा पैसेज से होगा। ठीक, इसको हमें क्या होगा, क्योंकि हम पेपर में जाएंगे तो हमारा माइंड थोड़ा कूल होता है, तो इसे केयरफुली पढ़कर इसका आंसर 5 क्वेश्चन के हमें दे देना है, क्योंकि ये हमारा 15 नंबर का होगा, तो इसलिए इस सेक्शन को हमें सबसे पहले ही करना है। और बच्चों ये ध्यान रखना, जो भी हमें सेक्शन करें, ठीक, उसको क्या करें, हमें नए पेज से ही शुरू करना है, और सेक्शन नंबर जरूर डालना है। जैसे ये मैंने लिख रखा है, ऐसे ही हमें क्या करना है, जो हमारी कॉपी होगी उसके यहाँ पर मिड पेज पर यानी कि ऊपर हमें क्या करना है, सेक्शन ए और ब्रैकेट में ऐसे करके रीडिंग डाल देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डाल के फिर आंसर लिखना है, यानी कि सेक्शन जरूर डालना है जो भी करें। और ये ध्यान रखें, सेक्शन हमें पूरा कंप्लीट करते जाना है, ये नहीं है एक सेक्शन ए से क्वेश्चन कर दिया, एक बी से कर दिया, एक सी से। अगर जो भी हम सेक्शन कर रहे हैं, अगर ए कर रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, बी करें
तो उसको पूरा कंप्लीट करें, सी कर रहे हैं तो उसको भी पूरा कंप्लीट करें। ये नहीं है एक एक क्वेश्चन हम हर सेक्शन से करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेक्शन जो हमें स्टार्ट करना है वो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ना है। तो मैं यही बताऊंगा, फर्स्ट सेक्शन जो करें हम ए ही करें, जो रीडिंग का होगा ये सबसे पहले आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद आता है बच्चों सेक्शन बी और सी। अब इसमें से पहले कौन सा करें? अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो सेक्शन पहले बी देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन बी होगा हमारा राइटिंग का। अगर आपके याद करा हुआ आता है, ठीक है, तो हम बी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये नहीं है कि अगर आपने आर्टिकल्स या लेटर आपके नहीं पढ़े हुए हैं तब भी वहां से शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर अच्छे से आते हैं दोनों, यानी कि आर्टिकल्स और लेटर आता है, तब तो ये बी करें, ठीक है, सभी के लिए बोलूंगा मैं। अगर नहीं आते हैं तो ये बिल्कुल सेक्शन बी ए के बाद नहीं करें, फर्स्ट हमें ए ही करना है, ठीक है। बी जब करें जब हमें अच्छे से आता हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये भी क्या होगा बहुत जरूरी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो एग्जामिनर चेक करता है वो दिख जाता है कि बच्चा का पढ़ा हुआ है या नहीं। तो अगर क्या होगा बच्चों, अगर आप यहीं पर सेक्शन बी और गलत कर देते हैं तो आगे अगर सही भी करते हैं तो परेशानी पड़ जाएगी, मार्क्स थोड़े कम मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर सेक्शन बी में हमें लेटर और आर्टिकल्स अगर आता है बहुत अच्छे से तभी हमें सेक्शन बी करना है, वरना नहीं करना है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होगा बच्चों वो हमारा ग्रामर से होगा। अब ग्रामर अगर बहुत अच्छे से आती है तब तो आप ये सीक्वेंस से चलना है, यानी कि ये ए भी आता है, ए तो करना ही है, बी आता है तो बी कर दें, उसके बाद फिर हमें सी करना है, ठीक है, अगर बहुत अच्छा आता है तब। अगर ग्रामर भी बिल्कुल नहीं आती है तो ये भी हमें स्किप अभी कर देना है, ठीक है। उसके बाद आना है बच्चों हमारा सेक्शन नंबर डी पर। ओके, अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें सेक्शन डी जो करना है, यानी कि अगर हमें ए तो हमने कर दिया, अगर हमें बी सेक्शन भी ढंग से नहीं आता है और सी भी नहीं आता है, ठीक है, तो हमें डी ही करना है पहले, ठीक है, ये ध्यान रखें, पहले ए करें फिर डी करें, ठीक। अब डी में हमें प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन होंगे, इसको डी को क्या करना है सेकंड पर ले लेना है जब हमारे दो सेक्शन अच्छे से नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, हमें जैसे सेक्शन ए आता है वो तो करना ही है, बी आता है मगर सी नहीं आता है, तो क्या करना है बच्चों, सी हमें ग्रामर को सबसे लास्ट में लेना है, यानी कि जो सबसे कम आता है हमें वो सबसे आखिरी में करना है। सेक्शन डी जो होगा बच्चों ये हमारा स्कोरिंग मार्क्स, यानी कि स्कोरिंग हमारा सेक्शन होगा जिसमें क्या होंगे बच्चों 40 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए करें फिर सेक्शन डी करें, ये उनके लिए बोलो जिनसे नहीं आते हैं वो दोनों सेक्शन। अगर ये बच्चे दो कर देते हैं फिर आ जाना है हमें क्या करना है सेक्शन बी पर। अगर दो सेक्शन हो गए फिर हमें क्या करना है सेक्शन बी, और लास्ट में क्या करना है सेक्शन सी, ठीक है। अगर आपको चारों अच्छे से आते हैं तो आप यानी कि सीधे चल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें पेपर को अटेम्प्ट करना अच्छे से आना चाहिए। अब सेक्शन में ये ध्यान रखना पूरा कंप्लीट करके चलना। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को 12th तक के स्टूडेंट को जरूर भेजें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।